नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कॉस्ट सेंटर क्लास क्या होता है और कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर किस तरह की एंट्रियां की जाती है। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर क्लास ये क्या होता है, इसको जानने के लिए हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो टेली का जो होम पेज है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड, एक डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉस्ट सेंटर क्लास क्या होता है। देखो फ्रेंड, कॉस्ट सेंटर क्लास की मदद से हम एक साथ कई सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। समझ गए ना फ्रेंड। फिर चाहे हमारा बजट 10,000 हो, 50,000 हो, हमारा बजट चाहे कितना भी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी हमारा बजट होता है वो परसेंटेज के हिसाब से अपने आप डिवाइड हो जाता है। ये मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई है कि कॉस्ट सेंटर क्लास क्या होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली जब बताऊंगा ना, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो आज हमारी पहली एंट्री है। मान लो हम एक एडवर्टाइजमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया आदि प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इन सभी प्रोजेक्ट के लिए हमारा जो टोटल बजट है ना वो है 2 लाख रुपए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, F11 के ऊपर क्लिक कर देना है। F11 के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर। इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर देना है। तो सबसे पहले मैं इसको यस करके इंटर कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस पेज को यहाँ पे सेव कर दिया जाएगा। सेव हो गया फ्रेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो क्रिएट वाला ऑप्शन है, इस क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर आना है। क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद में यहाँ पे शो मोर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, शो इनएक्टिव। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, जिससे कि क्या होगा, जितने भी हिडन ऑप्शन है ना वो सारे के सारे शो यहाँ पे हो जाएंगे। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर क्या सीख रहे हैं, कॉस्ट सेंटर क्लास। समझ गए ना फ्रेंड। तो यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर क्लास है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये वाला ऑप्शन आपको तभी शो करेगा जब आप F11 के अंदर जाके इनेबल कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस करोगे। अगर आपने उस ऑप्शन को नो रखा तो आपको ये यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो शो करने के बाद में इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास में आने के बाद में एडवर्टाइजमेंट के जितने भी खर्चे हैं ना, अभी हमने बताया ना कि हम एडवर्टाइजमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया आदि। समझ गए ना फ्रेंड। तो उन सभी प्रोजेक्ट के अंदर जो खर्चा होगा ना, उसका हमारा टोटल बजट ही 2 लाख रुपए, उसके हिसाब से सबके अंदर बांटना है। समझ गए। तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास नेम पूछा है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे खर्चे हैं वो किससे रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट डाल देंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कॉस्ट कैटेगरी के अंदर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो इंटर वाले बटन के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर हमसे पूछा जा रहा है। अब हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखो ऊपर एक ऑप्शन है ना, यहाँ पे साइड में क्रिएट का, इस वाले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। जैसे कि फ्रेंड हमारा पहला जो एडवर्टाइजमेंट था वो था न्यूज़पेपर। समझ गए। तो न्यूज़पेपर का खर्चा होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस टाइप करेंगे। यहाँ पे आ गया न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस। इंटर, अंडर इसको प्राइमरी रहने देना है। इंटर के ऊपर हम क्लिक करके और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस आ गया। अब न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस को हमें यहाँ पे 10% पैसे देने। कितने देने हैं, 10% पैसे। 2 लाख में से 10% पैसे देने। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। दूसरा हमारा एक्सपेंसेस क्या था, यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाएंगे, वापस से यहाँ पे एक और कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। न्यूज़पेपर के बाद में था रेडियो एक्सपेंसेस। रेडियो के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो यहाँ पे रेडियो एक्सपेंसेस आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे रेडियो एक्सपेंसेस। इंटर, इसको प्राइमरी रहने देना है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। अब रेडियो एक्सपेंसेस को मेरे को देना है यहाँ पे 20%। कितना देना है, 20% पैसा देना है। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर वापस से जाएंगे। हमारा तीसरा एडवर्टाइजमेंट क्या था, टेलीविजन के लिए, तो यहाँ पे टेलीविजन एक्सपेंसेस कर देंगे।
ये आ गया यहाँ पे टेलीविज़न एक्सपेंसेज। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे प्राइमरी रहने देना है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। अब टेलीविज़न के लिए हमने डिसाइड किया कि 30% एक्सपेंसेज, मतलब कि 30% जो पैसा है ना वो इसमें डिवाइड हो जाना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे लास्ट करेंगे हम सोशल मीडिया एक्सपेंसेज, समझ गए। तो यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम सोशल मीडिया एक्सपेंसेज। ये आ गया यहाँ पे सोशल मीडिया एक्सपेंसेज। इंटर इसको प्राइमरी रहने देना है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है, समझ गए। इसके लिए यहाँ पे 40% एक्सपेंसेज आ गया। ये टोटल आप काउंट करोगे ना, 40, 30, 20 और 10, तो टोटल यहाँ पे 100% हो गया हिसाब, समझ गए फ्रेंड। इनका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि कोस्ट सेंटर क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि मतलब जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए हम काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट है कई तरीके के, जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए एडवर्टाइजमेंट, रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है, समझ गए। इनके लिए एडवर्टाइजमेंट का हम काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट है सारे के सारे। तो इन प्रोजेक्ट के अंदर हमने पैसा बांट दिया है कि चाहे हमारा बजट 2 लाख हो चाहे 10 लाख हो, वो अपने आप बजट बट जाना चाहिए, मतलब पैसा अपने आप बढ़ जाना चाहिए। जैसे कि मेरा बजट था 2 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि 10% न्यूज़पेपर वाले को मिलेंगे, 20% रेडियो वाले को मिलेंगे, 30% टेलीविज़न वाले को मिलेंगे और 40% सोशल मीडिया वाले को मिलेंगे, समझ गए फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे एक बजट है जो सेट कर दिया है, सबके लिए अपना अपना अमाउंट है जो परसेंटेज के हिसाब से तय कर लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके या तो आप इसको सेव कर दो, या इंटर के ऊपर क्लिक करके आप इसको सेव कर दो, तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अब मैं वापस से इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है, सेव हो गया है ना फ्रेंड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे बैक। अब हमारे बजट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट का जितना भी जो खर्चा था ना, उसका हम पेमेंट करेंगे। हमारा बजट कितना था आपको पता है, 2 लाख रुपए बजट था। अब हम पेमेंट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर के अंदर आएंगे और यहाँ पे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो ऐप 5 के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखो यहाँ पे पेमेंट वाउचर है जो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल के साथ में एच के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल एंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा कोस्ट सेंटर क्लास का। कौन सा ऑप्शन, कोस्ट सेंटर क्लास का। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई ना दे तो परेशान मत होना फ्रेंड, आपको क्या करना है, F12 के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज है जो देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस को यस करना है, समझ गए। सबसे पहले हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो कोस्ट सेंटर डिटेल्स। एक तो इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है। इसको यस करने के बाद में यहाँ पे एक और हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट कोस्ट सेंटर क्लास। इस वाले ऑप्शन को भी आपको यस कर देना है। जैसे ही आप इन दोनों ऑप्शन को यस करके कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद में यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है जो हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी क्लास क्या है, तो स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो क्लास है जो हमने तय की थी वो सिलेक्ट कर लेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है, यानी कि जितना भी एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है ना वो सारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, समझ गए। अब यहाँ पूछ रहा है DR, समझ गए कि हम पेमेंट किस चीज़ का कर रहे हैं। हम पेमेंट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का। किसका कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का। तो क्रिएट के अंदर जाएंगे, एक लेजर बनाएंगे। जो एडवर्टाइजमेंट है ना ये फ्रेंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर चला जाएगा, समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछ रहा है तो अंडर ग्रुप हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कर लेंगे। टाइप ऑफ लेजर के अंदर हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में एक करके इस लेजर को यहाँ पे सेव कर देंगे। तो DR के अंदर आ गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज। हमारा टोटल बजट है ना फ्रेंड, कितना था हमारा टोटल बजट, 2 लाख रुपए था। तो हम यहाँ पे 2 लाख रुपए टाइप कर देंगे। फ्रेंड्स हमारा बजट चाहे 2 लाख रुपए हो, 2 लाख से कम हो, 2 लाख से ज़्यादा हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, हमारा बजट कितना भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना जितना हमने परसेंटेज तय किया है ना कि टेलीविज़न वाले को कितने मिलेंगे, न्यूज़पेपर वाले को कितने मिलेंगे, टीवी वाले को कितने मिलेंगे, रेडियो वाले को कितने मिलेंगे, जितना भी हमने एक्सपेंसेज है जो परसेंटेज के हिसाब से तय किया है ना वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड, देख लेना अभी आप। अभी मैं आपको जादू दिखाऊंगा इसके अंदर। तो यहाँ पे डेबिट अमाउंट के अंदर ये आ गया ना, 2 लाख रुपए का हमारा बजट है। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है CR। तो CR के अंदर हम पेमेंट किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश ले लेंगे, और बैंक के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो बैंक का आप लेजर बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और इस एंट्री को यहाँ पे सक्सेसफुली सेव कर देंगे। तो ये एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गई। अब हमें क्या करना है, आपके कीबोर्ड के अंदर एक बटन आता है फ्रेंड PGUP के नाम से। किस नाम से, PGUP के नाम से एक बटन आता है। उस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है,
हम पीजीयूपी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, समझ गए। अब आप यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, यानी कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है। हमारा टोटल बजट कितना था, 2 लाख रुपए। और जैसे जैसे हमने परसेंटेज तय किए थे ना कि न्यूज़पेपर वाले को 10% मिलेंगे, रेडियो वाले को 20% मिलेंगे, टेलीविज़न वाले को 30% मिलेंगे, सोशल मीडिया वाले को 40% मिलेंगे, उसके हिसाब से ये 2 लाख रुपए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं, समझ गए फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, इंटर इंटर, और ये एंट्री भी यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे बैक। अब जब हम डे बुक के अंदर जाएंगे ना फ्रेंड, तो ये एंट्री कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, समझ गए फ्रेंड। इसका मतलब क्या होता है, आपको समझ में आया कुछ? तो अब हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, रिपोर्ट चेक करनी है। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आने के बाद में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम 4 अलग अलग तरीके से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट सेंटर समरी के हिसाब से कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप के हिसाब से कर सकते हैं, और यहाँ पे लेजर वाइज कर सकते हैं, ग्रुप वाइज कर सकते हैं, आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लाइव बताता हूँ, कॉस्ट सेंटर समरी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इस रिपोर्ट को चेक कर सकते हो, समझ गए ना। यहाँ पे न्यूज़पेपर वाले को कितने मिले, रेडियो वाले को कितने मिले, सब कुछ आपको यहाँ पे जितना भी डेबिट अमाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे बैक। यहाँ पे आ गया कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर के हिसाब से कर सकते हो, ये सारे के सारे कॉस्ट सेंटर हमने बनाए थे, याद है ना आपको। न्यूज़पेपर, रेडियो, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इन सब के कॉस्ट सेंटर हमने बनाए थे। तो इसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे बैक ले लूँगा। इसके अलावा अगर आप लेजर के हिसाब से चेक करना चाहो तो आप लेजर के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। जैसे कि एक ही तो लेजर है, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके हिसाब से अगर हम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये लेजर वाइज यहाँ पे चेक हो गया, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ से हम बैक आते हैं, और अगर आप ग्रुप वाइज करना चाहो तो ग्रुप के ऊपर क्लिक करना। कौन सा ग्रुप था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज किधर गया, ये रहा। इसको सिलेक्ट करते हैं, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के हिसाब से भी हम चेक कर सकते हैं। मतलब कि 4 अलग अलग तरीक़ों से हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास की। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल के अंदर बताया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे पीडीएफ का लिंक दे के रखा है, पीडीएफ को डाउनलोड करो मोबाइल फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर, और अपने जो पीसी है उस पीसी के अंदर 2 से 3 बार आप प्रैक्टिकल करो। आपको 100% गारंटी के साथ में कॉस्ट सेंटर क्लास है जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो घंटी का आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।